बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। टीम इंडिया के इस जीत के बाद अंक तालिका में गजब का भूचाल आया है। श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है। टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और उसके बाद अभिषेक शर्मा की तूफानी 50 के दम पर भारत ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए। अभिषेक शर्मा, अगर आपको याद होंगे तो वो पहली बॉल पे पहला छक्का लगाने वाले हैं और इस बार तो उन्होंने पाकिस्तान को भी जिस तरीके से धूल चटाई है, कहीं ना कहीं मैदान में इसका असर अब पूरे भारतीय के दिलों पर छाता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्य का पीछा करते करते देखिए कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम 127 पर ही ढेर हो गई। भारत ने एशिया कप सुपर 4 का जीत का जो सफर है वो जारी रखते हुए बांग्लादेश को 41 रन से बड़े अंतर से मात दी और अभिषेक शर्मा ने 37 बॉल पर 75 रन की आतिशी पारी खेलने के बाद हार्दिक पांड्या ने 38 रन की बदौलत 168 रन बनाए, लेकिन बांग्लादेश को 127 रन पर ही निपटा दिया और लगभग भारत ने एक जो बड़ी जीत दर्ज किया। फाइनल की ओर भारत आगे बढ़ता हुआ। अब देखने की बात कि अगला मैच किसके साथ फाइनल होगा और भारत किस तरीके से एशिया कप एक बार फिर से जीतेगा और कहीं ना कहीं इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। इन दिनों एशिया कप में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए अभिषेक शर्मा और पिछले दिनों जितने भी मैच हुए हमने देखा अभिषेक शर्मा ने किस तरीके से धुआंधार पारी खेली है और इस धुआंधार पारी ने भारत को हर मैच में जीत दिलाई है। भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है एशिया कप के दौरान। 5 के 5 मैच जीते हैं भारत ने और अब एशिया कप के फाइनल में भारत ने अपनी जगह बना ली है और क्या इसके आगे अपडेट होगा वो देखने की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान को पहले भारत ने धूल चटाई और उसके बाद बांग्लादेश को भी देखिए तूफानी पारी खेलते हुए बांग्लादेश को भी हराया है और अब नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा ये देखने की बात होगी। हमारे सहयोगी मिथिलेश न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मिथिलेश, एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया है कि भारत के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। क्या धुआंधार पारी अभिषेक शर्मा ने खेली और एक बार फिर से भारत ने जीत दर्ज की। हाँ सुचित्रा, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म में लगातार नजर आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और बांग्लादेश के खिलाफ भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। शतक बनाने से चूक गए हालांकि, क्योंकि रनआउट हुए सूर्य कुमार यादव के कॉल पर, तो वो एक गलती ज़रूर हुई थी अभिषेक शर्मा से बड़े मैच के लिए, क्योंकि आगे फाइनल है। अगर बड़ा मैच है तो वहाँ पे अभिषेक शर्मा को इन गलतियों से बचना होगा। आगे जो भी चीज़ें होंगी, जैसे हम गेंदबाजी की बात करें, बुमराह अभी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। जो हमारे मेन की प्लेयर हैं, जो की बॉलर हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह की बात करें, वो अभी उतने अच्छे शानदार फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं जैसा होना चाहिए था उन्हें। बल्लेबाजी में हमारी टीम बहुत अच्छी दिख रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। चाहे हम अभिषेक शर्मा की बात, ओपनिंग से हम शुरुआत करते हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक शानदार शुरुआत दे रहे हैं टीम को। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर, हालांकि कल जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिले थे। शिवम दुबे को पहले लाया गया था 1 डाउन पे, जो नहीं होना चाहिए था। जैसे कि पहले चल रहा था उसी हिसाब से अगर बैटिंग ऑर्डर चले, तिलक वर्मा को लाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपको याद होगा। बांग्लादेश के खिलाफ शिवम दुबे को 1 डाउन पे लाया गया और वो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो ये चेंजेस अब आप सुपर 4 या फिर फाइनल में करेंगे तो वो गलती होगी। आप शुरुआत के राउंड रोबिन मैचेस में अगर ये कर सकते थे, ये चेंजेस आपको ये प्रैक्टिकल्स वहाँ करने चाहिए थे। सुपर 4 या फिर सेमीफाइनल या फाइनल इन प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा बैटिंग ऑर्डर चल रहा था वो बैटिंग ऑर्डर आपको रखना चाहिए था। गेंदबाजी में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो की बॉलर्स हैं, चाहे अर्शदीप की बात करें, बुमराह की बात करें, ये दोनों गेंदबाज जो है चल नहीं रहे हैं। स्पिनर आप देखिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ आपको जब हमारे सीमर्स नहीं चले तो आपको शिवम दुबे को लाना पड़ा। शिवम दुबे ने गेंदबाजी की तो 2 विकेट ले लिए, जबकि शिवम दुबे रेगुलर बॉलर नहीं है। आप ये समझिए किसी और गेंदबाज को लाना पड़ा विकेट निकालने के लिए। तो जो हमारे रेगुलर बॉलर हैं उनको थोड़ा फाइनल के लिए तैयार होना पड़ेगा, सही गेंदबाजी की तैयारी करनी पड़ेगी। बल्लेबाजी ऑर्डर हमारा ठीक है सुचित्रा। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, क्योंकि हमने हर मैच में देखा है कि जब, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जब ओपनर के तौर पर मैदान में उतरते हैं तो हमने देखा है किस तरीके से धुआंधार पारी वो खेलते हैं। लेकिन अब भारत फाइनल्स में पहुंचने वाला है। किन टीम के साथ फाइनल का मैच हो सकता है और उससे पहले अगर हम सेमीफाइनल की टीमों को देखते हैं तो क्या क्या टीमों का वो वर्सेस वाला गेम हो सकता है?
देखिए अभी आप देखिए भारत तो फाइनल में पहुंच ही चुका है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। मेरा पता नहीं क्यों कोई एक इंट्यूशन लग रहा है मुझे कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से हो सकता है, यानी तीसरी बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। तो वो क्या होगा ये आगे आने वाले मैच पे तय करता है। पाकिस्तान का मुकाबला है बांग्लादेश के साथ। भारत बांग्लादेश से जीत चुका है, फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ, अगर बांग्लादेश जीतता है, क्योंकि पॉइंट्स टैली अगर आप देखेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट। रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान पीछे है बांग्लादेश से। तो अगर अगला मैच पाकिस्तान जीतती है बांग्लादेश से तो श्योर है कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। लेकिन अगर बांग्लादेश जीतता है तो फिर ये दूसरी बार होगा जब भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल होगा। सुचित्रा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए मिथिलेश, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के फाइनल मैच की हम चर्चा कर रहे होते हैं तो ये जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ये बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक तगड़ा मैच होने वाला है। और इस बार तो लोगों में आक्रोश भी है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और कहीं ना कहीं शुरुआत में ही हमने देखा बीसीसीआई को इसको लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अगर भारत पाकिस्तान का मैच सपोज होता है तो क्या हमें देखने को मिल सकता है? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि भारत में एक तरफ विरोध की आंधी भी थी, इसको लेकर लोगों के बीच में क्या उत्साह होगा या आक्रोश बना रहेगा? अब देखिए सुचित्रा, इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है वो विश्व क्रिकेट का सबसे रोमांचक मुकाबला उसे कहा जाता है ना। तो अगर पाकिस्तान आता है वापस फिर से तो पाकिस्तान की गेंदबाजी पर भारत को थोड़ा फोकस करना होगा। शाहीन शाह अफरीदी हैं वहाँ पे, हैरिस राउफ हैं जो काफ़ी वजह से ट्रोल भी हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो इन गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा सा सावधान रहना होगा। भारत को अपनी बल्लेबाजी, जो भारत की बैटिंग ऑर्डर चल रहा है उस बैटिंग ऑर्डर को बनाए रखना है। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि अभिषेक शर्मा जो है, सूर्य कुमार को भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। मिथिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आ रही कि हो सकता है कि फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, लेकिन क्या होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद ये पता चलेगा। अब अगली खबर की ओर जल्दी से रुक कर लेते हैं। देखिए बिहार चुनाव की हलचल इस बीच तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की मीटिंग का दूसरा दिन है, यानी कि कल भी एक मीटिंग हुई थी और आज भी ये मीटिंग जारी है। चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है, क्योंकि देखिए टिकट बंटवारा तो करना होगा, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं, उन तमाम चीजों को लेकर जब बैठक होगी तभी क्लियर हो पाएगा कि कौन सी पार्टी को कितने सीट दिए जाएंगे। बैठक में टिकट के दावेदारों पर रायशुमारी देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आंचल, बीजेपी ने कल भी एक अहम बैठक की, आज भी ये बैठक जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, बीजेपी अपने सहयोगी दलों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती है और यही कारण है कि लगातार दूसरे दिन भी आज सीट शेयरिंग की बात हो, कैंडिडेट के चयन पे बात हो, कौन कौन सी सीट पे कौन कौन कैंडिडेट लड़ेगा, इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन लगातार जारी है। और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में लगातार बैठक चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका रिपोर्ट कार्ड, साथ ही जो अभी तक विधायक थे उनका रिपोर्ट कार्ड, यानी कि हर एक पहलू पर एक डीप डिस्कशन जो है वो यहाँ चल रहा है। बूथ कैसे मजबूत हो, बूथ मजबूती के साथ साथ पार्टी को, नेताओं को, जो भी कैंडिडेट होगा उसको कैसे मजबूती मिलेगी, जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र से राज्य से जो सहयोग मिल रहा है लोगों को, उन तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को बताकर और उसका कहीं ना कहीं मतों में उसको तब्दील करना, इस बात को लेकर भी यहाँ पर फोकस रहने वाला है। और खास करके किस विधायक ने क्या कुछ काम किया था जिसके आधार पर उसको दोबारा टिकट दिया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो रही है। और जिनका खराब रिपोर्ट कार्ड होगा उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। 30% तक बीजेपी इस बार टिकट काटने वाली है, नए लोगों को इस बार कुछ मौका दिया जाएगा। यानी कि ये तो साफ तौर पर है कि अब बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कुतई जो है बिहार में नहीं बरतने वाली है। हर एक उस कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट मिलेगा जिसने काम किया है या जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। और इस बार केवल सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएंगे, काम भी करना पड़ेगा। आपके काम और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपको इस बार टिकट दिया जाएगा। और यही कारण है कि दूसरी बात है तो इस बार भी काम करना पड़ेगा, तभी बीजेपी में आप दावेदारी अपनी ठोक सकते हैं। आंचल, आपका बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करते